क्या मूल्यवासी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जो नेता लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि बटोगे तो बटोगे। तो हम जो है 6,743 जाति में बटे हुए हैं। हमें एक दूसरे को जगाना पड़ेगा, एक दूसरे के अंदर भाईचारा बनाना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज हो, इन्हें एक दूसरे को भाईचारा बनाना पड़ेगा, जिससे कि देश के अंदर वही जो प्यार मोहब्बत बढ़े। और आज जो स्थिति बनी हुई है वो दर्शाती है कि देश के अंदर फिर भी जो विभाजन के समय में स्थिति बन रही है वो स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। क्योंकि आरएसएस बड़ी तेजी से काम कर रहा है। जिस गांव के अंदर मैं रहता हूँ उस गांव के अंदर कभी आरएसएस का बोलबाला नहीं था, लेकिन उन लोगों की मानसिकता ये है कि हिंदू और मुसलमान, ना ही कोई एजुकेशन पर बात होती है, ना ही चिकित्सा पर। आज हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं वो इस सरकारी स्कूल के अंदर जाने से जो है कतराते हैं, कहते हैं कि टीचर नहीं पढ़ाते। उन्हें एसआईआर वाला काम दे रखा है, सारे काम ऐसे दे रखे हैं कि जिससे हमारे बच्चे ना पढ़ें। और प्राइवेट स्कूल खोलने की जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है, इसी वजह से आज हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, वो दिन प्रतिदिन सारे संसाधनों से पीछे जा रहा है। और 3% जो व्यक्ति है, जो पुत्र ब्राह्मण है, उसने इस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है। और हमारे शरीर को छोड़कर हमारे जो है दिमाग की जो सोचने समझने की जो शक्ति है, उस पर हमारे लोगों ने, मतलब उन लोगों ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। और हम एक दूसरे को समझने में और देखने में काफ़ी पीछे हैं। आज जो स्थिति है कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं वो एससी एसटी ओबीसी को अपना भाई माने, और एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग है वो मुस्लिमों को अपना भाई माने। जब भी जाकर के हम इस देश के अंदर इस सर्व जाति के और इन मनुवादी विचारधारा को हम खत्म कर सकते हैं। अगर यही हालात बनने रहे तो यकीन हम अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं, हमारे माननीय साहब कहते हैं कि हम देश को मतलब कि हम इस देश को अखंड भारत बनाएंगे। लेकिन अखंड भारत का सपना बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि हमारे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसी कारण से हम एक दूसरे की भावना को नहीं समझते। भाईचारा बनाने के लिए हमें एक दूसरे के दुख और सुख में भी आगे आना पड़ेगा और बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है आज के समय में। क्योंकि जो लोग ये जानते थे, नहीं जानते हैं कि मुस्लिमों ने इस देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। आज मुस्लिम समाज गद्दार की नज़रों से देखा जा रहा है। एक समय ऐसा भी होगा, अब लोगों की जो भावना है वो कहते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं कि मुस्लिमों का साथ एससी समाज दे रहा है तो ये भी लोग गद्दार हैं। ऐसे भी आज बात सुनने को हमें मिलती है। लेकिन हमें उन लोगों की बात पर ध्यान न देते हुए हमें जो है अपनी घर की महिलाओं को समझाना पड़ेगा कि हमें जात पात, ऊंच नीच से और धर्म से ऊपर उठ कर गए भाईचारा बनाना पड़ेगा। और इस भाईचारे को बढ़ाते बढ़ाते हम एक दिन उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस दिन देश पर हमारी हुकूमत होगी और हम इस देश पर फिर से राज करेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय हो।